आपसे पूछा हुआ है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इनमें से कौन सा होगा। तो तीसरे नंबर पर पूछ रहा है, डायरेक्टली आंसर लगेगा इंडोनेशिया। ठीक है भैया, कौन सा लगेगा, इंडोनेशिया सबसे पहले राइट आंसर होगा तीसरे स्थान पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। याद रखिएगा, एस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी जीडी कांस्टेबल में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही सिलेबस में कहा गया है कि भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों से भारत और उसके पड़ोसी देश में केवल राजधानी और आप लोगों की मुद्रा ही पूछी जाए। ठीक है, याद रखिए करंट अफेयर में कुछ थोड़ा सा इन चीज़ों में देख लीजिएगा पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी की स्क्रीन पर है, राइट आंसर बनेगा ब्राज़ील, ऑप्शन आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी में से कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की पूछा हुआ है, अलग अलग तरीके से नदियों से संबंधित क्वेश्चन 100 के 100% बनता है, याद रखिएगा। तो 23 क्वेश्चन गोदावरी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट है। अब देखो एग्जामिनर थोड़ा सा इस चीज़ को समझता है कि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा बना के पूछते हैं, जिसमें कुछ बच्चे बीच में ही क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं और लास्ट तक ये भी नहीं देखते कि पूछना चाह क्या रहा है। ठीक है, इसी लाइन में पूछ सकता था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बता दीजिए कब होता है, लेकिन नहीं, बढ़ा के पूछना है। चलिए जी कोई बात नहीं, 24 में राइट आंसर 10 दिसंबर सभी का राइट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। 1 दिसंबर की अगर बात करूँ, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित इनमें से किसके पास होती है। तो 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छा है और ये अनुच्छेद 53 के अनुसार होती है, राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। ठीक है ना, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर होती है। और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर सभी को करना है, और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है ना। चलिए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद कौन सा लगेगा, 53 यानी कि 53 अनुच्छेद के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। 26 क्वेश्चन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पूछा हुआ है। तो 26 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में इसकी स्थापना होती है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और सचिव राष्ट्रीय सलाहकार होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर 1998 में स्थापना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, डायरेक्टली पूछने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर इनमें से कौन है। 27 क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति सभी का राइट। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो किस देश के अंदर स्थित है भैया। तो एक चीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है वो द हेग में है बेटा, नीदरलैंड के अंदर, याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई 3 अप्रैल 1946 को स्थापना की गई थी, और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड द हेग में। किसमें, द हेग, नीदरलैंड, ऑप्शन आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो 29 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, किस में होता है, फल के अंदर होता है। चलिए जी, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन लगेगा लेकिन अच्छे से कर लीजिएगा भाई इसको। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटारण सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डैश आपको दिया हुआ है, वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। डायरेक्ट बहुत सिंपल तरीके से पूछ रहा है कि CFL जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस है, पूछ रहा है ना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लगा रखा है बस केवल। तो ऑप्शंस आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, पारे की, किसकी, पारे की। इसके बाद
पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? सही आंसर 31 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन आपका सी। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। तो 32 क्वेश्चंस में अच्छा है गेंदा। कौन सा? गेंदा। इसके बाद किसी भी प्रकृति बिल्कुल हटा दीजिए, डबल लगा दीजिएगा उसको और नेटवर्क थोड़ा हाई कर दीजिएगा। हाँ, हो जाएगा अपना। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह पूछा हुआ है जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयॉन या फिर पॉलीस्टीरीन। 33 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन बी लगेगा राइट, नायलॉन। कौन सा? नायलॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि दिवस से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और मुद्रा से संबंधित बनते हैं, राजधानी से संबंधित बनते हैं भाई, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर। लेकिन इसमें विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है, तो राइट होगा 10 जनवरी, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डैश आपको दिया गया है, ने अतिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 35 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, मोस्टली इंपोर्टेंट, ऑप्शन से जीन पैट्रिस्टिक लेमार्क सभी का राइट होगा। इसके बाद रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग एंड बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? 100% एक क्वेश्चन पुस्तक से बनेगा। क्या? 100% एक क्वेश्चन पुस्तक से बनेगा। 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, ऑप्शन बी लंदन नीलेकणी। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? अब ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ भाई पहले भी 37 क्वेश्चन में, विजय केलकर, स्टाक फोर्स, ऑप्शन आपका बी, ठीक है। अगर नहीं पता था तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो। कुछ क्वेश्चंस हिंदी के देख लीजिए जो रिपीटेड होते रहते हैं और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये आप लोगों के सिलेबस के अंदर भी दिया हुआ है डायरेक्टली कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना आपको क्वेश्चन चैप्टर भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो 129 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा दुष्कर उसको कहा जाता है, ऑप्शंस आपका ए, ठीक है। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीम बनाते हैं, नींद बनाते हैं, नीर बनाते हैं या नीड़ बनाते हैं? तो देखिए 30 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर है, घोंसला बनाते हैं, सभी को पता है क्या? घोंसला। तो सही आंसर नीड़ बनाते हैं, ये उसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। नीड़ का जो अर्थ होता है वो घोंसला होता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, अणु का उपसर्ग बना हुआ पूछना है कि अणु उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी बच्चों को क्वेश्चन दिखने में कि 3 ऑप्शंस के अंदर अणु दिया हुआ है ना। अनुपमा, अनुतर और अनुचर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, अनुचर। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? भुल अक्कड़, क्या बोल रहे हैं? भुल अक्कड़। तो क्वेश्चन 32 में सिंपल क्वेश्चन है, भुल अक्कड़, अक्कड़ आएगा बेटा, भूल प्लस अक्कड़। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे सी। अच्छा, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? गीता प्लस अंजलि या गीत प्लस जिली, ये गीत प्लस अन्य? सही आंसर 33 क्वेश्चंस में इसमें आएगा बेटा गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर निकल जाते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या सभी साथ स्कूल जाते हैं? अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, सभी मिलकर, अगर सभी आ गया ना
तो फिर मिलकर नहीं आएगा इसमें, सॉरी अगर सभी आ गया है इसमें तो इसमें बोला गया कि सभी मिलकर स्कूल गए, नहीं ये तो नहीं आने वाला बिल्कुल भी। सभी मिलकर सात, अब देखिए यहाँ पे सभी आ गया और यहाँ पे सात आ गया तो ये यहाँ से कट गया, ठीक है। सभी मिलकर स्कूल गए, ये अच्छा पॉइंट आ रहा है अभी तक, तो ये यहाँ पे हम सही कर लेते हैं। सभी सात स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा केवल और केवल सी, बाकी में सब में दोष दिया हुआ है, ठीक है। चलिएगा, रसोई घर में कौन सा समास होगा? रसोई घर के अंदर समास 35 क्वेश्चन, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद क्वेश्चंस और अच्छा आप लोगों की स्क्रीन पर, मैं खाता हूँ क्रमवाच्य रूप होगा, क्या रूप होगा? 136 में बेटा मुझे खाया जाता है, मैं खाता हूँ क्रमवाच्य का रूप पूछ रहा है, मुझसे खाया जाता है। इसके बाद मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है, मैं रोज पढ़ता हूँ। 37 क्वेश्चन, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण आएगा आपका, कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण, तो सही आंसर सी आएगा। चलिए, डैश आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में योजक चिन्ह पूछ रहा है, योजक चिन्ह किसे कहा जाता है? योजक चिन्ह ये होता है बेटा, इसमें ये कब लगता है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ड हो गया माता और पिता, माता और पिता, जैसे वर्ड हो गया आप लोग रात और दिन, जैसे वर्ड हो गया आप लोगों का सुबह शाम, ठीक है ना। तो इन वर्ड के जो बीच में ये आ रहा है इसे कहा जाता है योजक चिन्ह, ठीक है। तो सिंपल, सबको पता लग गया होगा, राइट आंसर ये है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रोशनी करना नहीं होता बाबू, प्रसन्न होना नहीं होगा, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, खुशी मनाना नहीं होगा, ठीक है ना। सॉरी इसमें देखिए घी के दिए पूछ रहा है, सॉरी, और अर्थ पूछ रहा है मुहावरे का, है ना। तो 139 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, सीधा आंसर खुशी मनाना आएगा, ठीक है ना। रोशनी करना नहीं आएगा, प्रसन्न होना नहीं आएगा, घी लाना नहीं होगा। कारण आप लोग समझ सकते हैं, इसमें तो बहुत सिंपल है, घी के दिए जलाना, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, लोकोक्ति का समान अर्थ पूछ रहा है 140 में, तो राइट आंसर हो जाएगा लोक की उक्ति, क्या? लोक की उक्ति। इसके बाद बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस भैया, ये क्वेश्चंस आप लोगों के कई एग्जामों में देख चुका हूँ, जैसे एसएससी जेडी के अंदर आ चुका है पहले भी क्वेश्चंस, ठीक है ना, 2017-18 की साइट में आया था। उसके बाद यूपी पुलिस 2018 में आया था भैया, यूपीपी के अंदर भी, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं। और तो और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, यूपी पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, वो कौन थी? वो झांसी वाली रानी थी। तो सही आंसर 41 क्वेश्चन आप सभी का वीर रस इसमें आएगा, वीरता का उत्साह हो रहा है, ठीक है, सिंपल है, राइट आंसर। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? कल पढ़ाया था बेटा, ठीक है ना, 16 मात्रा। कितनी होती है? 16 मात्रा। चलिए, काली घटा का घमंड घटा अलंकार, सिंपल क्वेश्चन से बेटा, इसमें भी बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यमक अलंकार आपका। चलिए, जयवर्ध किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन 149 में, तो इसमें 149 में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का। कौन सा? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे आज के, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल फिर। और इवनिंग जो 8 बजे की क्लास हो रही है, सभी छात्र उस क्लास को ज्वाइन करना न भूलें, अच्छी क्लास होती है, लाइव क्लास होती है सभी की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद और जय भारत।